नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के 3 खान्स की पकड़ बहुत ज़्यादा है, शाहरुख, सलमान और आमिर। इन सब के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं, ख़ास करके सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान की करतूत के बारे में सभी जानते हैं और इन पर लगाए गए 2 केसेस, फुटपाथ पर एक्सीडेंट और ब्लैक बक शूटिंग केस। इन दोनों ही केसेस की सच्चाई हम समझ सकते हैं, भले ही कोर्ट कुछ भी कहे। और ऐसे ही उन्होंने बॉलीवुड के अंदर भी बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता। तो आज हम उन्हीं बातों को आपके सामने लाए हैं कि कैसे सलमान ने कुछ लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या फिर सिंगर। तो आइए जानते हैं कौन हैं वो लोग जिन्हें सलमान की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला नाम हम सभी के दिलों के करीब है, अरिजीत सिंह। जी हाँ, एक बार अवार्ड फंक्शन में अरिजीत को अवार्ड देने के लिए सलमान ने स्टेज पर बुलाया और अरिजीत से कह दिया कि आपने तो सुला दिया। तो अरिजीत ने जवाब दिया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसी के बाद से सलमान ने प्रेम रतन धन पायो के निर्माताओं से अरिजीत के गाने को हटाने के लिए दबाव डाला। इसके बाद ही अपनी फिल्म सुल्तान से भी अरिजीत के गाने हटाने के लिए कहे और अरिजीत ने इसके बदले फेसबुक पर पोस्ट किया कि प्लीज़ सलमान, सुल्तान में से मेरा गाना मत हटाइए, जो कि मैंने आपके लिए किया है। मैंने ये गाना आपके लिए गाया है, इसे रहने दीजिए। इसके बाद से अरिजीत ने ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया। दूसरा नाम है साहिल खान। साहिल खान, इन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि उनकी फ़ोटो उनकी पहले फिल्म के बाद टॉप फिल्म मैगजीन के कवर पर 2 बड़े सुपरस्टार्स के साथ हो। पर उनमें से एक को बहुत बुरा लगा और उन्होंने फिर उन्हें कई फिल्म से निकाल दिया, जबकि वो तो अभी नया और कमज़ोर एक्टर था। आगे उसने लिखा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आई डोंट गिव अ फक अबाउट हिम, क्योंकि सुशांत ने उनका असली चेहरा दिखा दिया और शायद इसीलिए 20 साल में जॉन अब्राहम के अलावा कोई भी नया सुपरस्टार नहीं बन पाया है। ये पोस्ट साहिल ने सुशांत सिंह राजपूत के बाद लिखी। आप समझ सकते हैं कि साहिल किसकी बात कर रहे हैं। तीसरा नाम है विवेक ओबरॉय। 2003 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद ऐश्वर्या विवेक के साथ काम करने लगी, जिससे सलमान को दिक्कत होने लगी और इसीलिए सलमान ने एक बार शराब के नशे में धुत विवेक को 41 बार कॉल किया और खूब उल्टा सीधा बोला। इसके बाद 2003 में ही विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि विवेक को उनकी इस साहस की कीमत अपने कैरियर से चुकानी पड़ी। सच जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है फ्रॉम अराउंड 12:30 एट नाइट टिल अबाउट 5 in the morning। 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू। इसके बाद विवेक ने कई बार सलमान से पब्लिक में माफ़ी मांगी, पर सलमान ने एक न सुनी। विवेक का कैरियर तभी से बॉलीवुड में ख़राब हो गया। चौथा नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि सलमान और ऐश्वर्या रिश्ते में थे, पर 2002 के सितंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने इन दोनों के बीच चल रहे टॉक्सिक रिलेशन के बारे में बताया। जब ऐश्वर्या सलमान से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें इग्नोर कर रही थी, तभी उस वक्त अजीज़ मिर्ज़ा की फिल्म चलते चलते के सेट पर आकर सलमान ने खूब तमाशा किया और ख़ुद को मारा भी। इसी डर से डायरेक्टर ने ऐश्वर्या को हटाकर रानी मुखर्जी को रख लिया।
तभी से मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या को फिल्मों में कम काम मिलने लगे। दोस्तों, अगला नाम है अनुराग कश्यप। इस नाम से सब वाकिफ हैं। आज इनकी फिल्में हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। पर क्या आपको ये पता है कि एक वक्त पर ये ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी कोई नहीं सुनता था। तेरे नाम फिल्म तो सभी ने देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि ये फिल्म पहले अनुराग कश्यप ही डायरेक्ट कर रहे थे, पर एक बार इन्होंने सलमान को छाती पे बाल उगाने के लिए कह दिया, जिससे कि राधे का कैरेक्टर और रियल लगे। पर सलमान इस बात से नाराज़ हो गए और सीधा प्रोडक्शन के पास पहुँचे। जब अनुराग कश्यप वहाँ पहुँचे तब प्रोड्यूसर्स ने शीशे की बोतल फेंक कर कहा कि अभी तुम ठीक से डायरेक्टर भी नहीं बने और इन्हें छाती पर बाल उगाने के लिए कह रहे हो। तभी से अनुराग कश्यप को हटाकर ये फिल्म सतीश कौशिक को दे दी गई। अब तक इन दोनों के बीच खटास है। अगला नाम है अभिनव कश्यप, दबंग 1 के डायरेक्टर। अभिनव कश्यप ने सलमान और उनकी फैमिली पर यह आरोप लगाया कि उनकी वजह से उनकी फैमिली बर्बाद हो गई और इनका डिवोर्स भी हो गया। साथ ही ये भी कहा कि अरबाज और सोहेल इनके कैरियर पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते थे, जिसके चलते वह इनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देते थे। इसके बाद जब अभिनव ने हस्ती विनायक फिल्म साइन किया तब अरबाज ने उस प्रोजेक्ट को नाकाम कर दिया। इसके बाद जब वह वियाकॉम के सीईओ के पास गए तब भी सोहेल ने उनके सीईओ को दबाव में डालकर प्रोजेक्ट फेल करवा दिया। फिर जब अभिनव रिलायंस के टच में आए तब वो बेशर्म मूवी बना पाए। और इतना ही नहीं, अभिनव ने यह भी बताया कि उन्हें उनकी घर की औरतों को रेप की धमकी भी मिल रही थी। और जब वो 2017 में एफआईआर दर्ज कराने गए तब उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या पुलिस भी इन चीजों को छुपाना चाहती है? अपने कमेंट्स नीचे बताइए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? जहां तक इन बातों को देखा जाए तो लगता है कि सलमान ही हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं और फिर इन बातों को दबा देते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।